नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नागर गांव वजीराबाद ईमानपुर विधानसभा दिल्ली से। एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा उसको बिना शेयर किए। हालांकि पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, समाजवाद से जुड़ा हुआ है, जागरूक लोगों से जुड़ा हुआ है, जागरूकता से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मुझे लगा कि इस किस्से को आपसे साझा करना बहुत ज़रूरी और दिलचस्प होगा। तो किस्सा कुछ यूँ है कि कल एक सड़क का निर्माण हो रहा था। सीवर लाइन डालने के बाद सड़क निर्माण चल रहा था और आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता साथी, स्थानीय कार्यकर्ता साथी, या फिर यूँ कहें कि विधायक प्रतिनिधि उस काम की देखरेख कर रहे थे। लाइव वीडियो चल रहा था, विधायक महोदय की जिंदाबाद हो रही थी, खुशियाँ मनाई जा रही थी कि सड़क निर्माण हो रहा है। काफ़ी दिनों से बहुत ही खस्ता हाल सड़क थी, बहुत स्थानीय निवासी बहुत समस्या फेस कर रहे थे। तो खुशी वाजिब थी, वो खुशी मना रहे थे। लेकिन उनकी खुशियों के बीच एक ट्विस्ट ऐसा आता है जो कि बिल्कुल आश्चर्यजनक था। बिल्कुल उनको उम्मीद नहीं थी कि ऐसी भी कोई घटना घट सकती है। तिमारपुर वार्ड की ही या आपकी निगम पार्षद श्रीमती अमरलता सांगवान जी अचानक उस गली में आधमकती हैं। वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचती हैं क्योंकि एमसीडी ही उस सड़क का निर्माण कर रही थी। विधायक का उसमें बजट लगा हुआ था और एमसीडी की जिम्मेदारी थी उस सड़क का निर्माण करना। तो इसलिए वो उसका निरीक्षण करने, उसकी जांच को परखने के लिए पहुंच जाती हैं कि क्या जो निर्माण कार्य है वो सही गुणवत्ता के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, नियम कायदों के अनुसार काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उन्होंने आके देखा कि जहाँ 6 इंची का मसाला गली में डालना था वो उससे बहुत कम मात्रा में डाला जा रहा था। लगभग 4 इंच के आसपास मसाला डाल के उस सड़क का निर्माण किया जा रहा था। वो आके बहुत गुस्सा हुई। काम करने वाले वर्कर, सुपरवाइजर्स जो ठेकेदार की ऊपर लगी हुई थी, ठेकेदार का फोरमैन, उनको बुलाया, अधिकारियों को फ़ोन किया और बहुत ही कड़े शब्दों में उनको इंस्ट्रक्शन दिए कि उनके रहते तिमारपुर वार्ड में किसी भी तरह के निगम के किसी भी काम में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सड़क निर्माण के या अन्य किसी भी तरह के निर्माण के जो भी काम है, जो भी नियम कायदे हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होगा और अगर नहीं किया जाएगा तो फिर वो उस पर एक्शन लेगी। ये बहुत स्ट्रिक्ट निर्देश उन्होंने दिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उस एक्शन को खड़े हुए देखते रहे। वो बहुत आश्चर्यचकित थे और हम भी आश्चर्यचकित थे कि अगर वो काम को नहीं देख रहे थे वो आखिर वहाँ किस लिए खड़े हुए थे। उनके सामने सड़क निर्माण हो रहा था, उनके पार्टी के विधायक का उसमें बजट लगा हुआ था, वो विधायक का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उनकी जिम्मेदारी थी कि वो ठीक मापदंडों के अनुसार उस सड़क का निर्माण करवाएं। लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या कारण था कि वो या तो कहें कि उनको पॉलिसी मैटर पता नहीं है, उनको काम के बारे में कुछ पता नहीं है, काम के स्टैंडर्ड उनको पता नहीं है। तो अगर उनको पता नहीं है तो वो किस प्रकार के विधायक प्रतिनिधि हैं और फिर वो किस प्रकार के से वो निर्माण कार्य को देख रहे हैं और किस प्रकार से उनको ठीक करवा पा रहे हैं। तो ये एक सबक है हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए, बाकी अन्य विधानसभाओं के सभी निवासियों के लिए कि प्रशासन किस तरह से भ्रष्टाचार कर जाता है, शासन प्रशासन मिलकर किस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई को लूट ले जाते हैं केवल इस वजह से कि हम उस पॉलिसी मैटर से, उन नियम कायदों से अनजान है। शायद इसीलिए, या फिर हमारी उनमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, शायद इसीलिए हमको लगता है कि जो भी बन रहा है, जैसा भी बन रहा है, सरकारी पैसा है, सब ठीक है, सब चलता है। और शायद ये भी लगता हो कि हमारे आवाज़ उठाने से होगा क्या। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है कि आवाज़ उठाने से होगा क्या, तो फिर मुझे केवल यही कहना है कि हम और आप या वो लोग बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं जो ये कहे कि हमारे कहने से होगा क्या। आपके कहने से बहुत कुछ हो सकता है। ज़रूरी नहीं कोई जनप्रतिनिधि ही आके निरीक्षण करेगा और वही अधिकारियों से बात करेगा या ऑब्जेक्शन करेगा तभी काम को ठीक करवाया जा सकता है। कोई भी स्थानीय निवासी जिसको नियम कायदों की पूरी जानकारी है, कामों के स्टैंडर्ड के प्रति पूरा जागरूक है,
वो उन कामों को ठीक करवाने में सक्षम है। तो ये एक उदाहरण था कि किस तरह से नियम कायदों को ताक पर रखकर किए जा रहे कामों को सही करवाया जा सकता है, और किस तरह से विधायक प्रतिनिधि गलत हो रहे कामों को लेकर खुशियाँ जता रहे थे और किस प्रकार से अपने विधायक की जिंदाबाद कर रहे थे। तो शायद ये इस बात को दर्शाता है कि मतलब जो पार्टी के संरक्षण में जो स्थानीय लोग हैं वो किस, मतलब ये सवाल खड़ा करता है कि जो पार्टी के संरक्षण में स्थानीय लोग हैं वो उनकी निष्ठा समाज के प्रति ज़्यादा है या फिर अपनी पार्टी के प्रति ज़्यादा है। अगर केवल पार्टी के प्रति निष्ठा ज़्यादा है तो मुझको लगता है कि वो क्षेत्र के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं और बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। हमको जागरूक रहना होगा ऐसे विधायक प्रतिनिधियों के प्रति भी और अपने कर्तव्यों और अपने अधिकारों के प्रति भी। जी दूसरा उसमें एक और हालांकि जो निगम पार्षद ने किया उसमें भी बहुत सारे सवाल निकल के आते हैं। उनके भी जो जितने भी डेवलपमेंट के काम उन्होंने तिमारपुर में करवाए हैं या फिर नहीं करवाए हैं, उनका फेलियर किस तरह उनका फेलियर रहा पूरे कार्यकाल में, और किस तरह से अपने कामों अपने अधिकार क्षेत्र से या फिर अपनी सीमित दायरे से आगे निकल के उन्होंने कई कामों को आगे निकल के करवाया। उस संबंध में भी आपसे संवाद जारी रहेगा, परस्पर बातचीत होती रहेगी।